नहीं मिला? अब एक सबूत और ले लो, सबूत दें और आए। जन्नत में रैली है, याद आ रही है बरैली। आप बैठे हैं जिस कस्बे में, उसका नाम है धरौली है, झरौली, ये झिरौली है या धरौली है? चलो कोई बात नहीं, धरौली झिरौली दोनों सही है? जन्नत में रैली। अब पूछिए वहां बड़े के करीब बांध पकड़ के और नानोबा के शैतान इब्लीस की औलाद बता कि जन्नत में कितने फरिश्ते आदम के पीछे लाइन लगाए खड़े थे, उस लाइन को क्या कहेगा? क्या कहेगा? बोलो बोलो। पूरी रैलियां तो लगी है, लाइन लगी है, हैं? बोलो। और आदम इधर इधर घूमते हैं तो सब इधर घूम जाते, पूरी रैली इधर, इधर घूमते हैं तो सब इधर घूम जाते हैं, पूरी रैली इधर, उधर जा रहे हैं तो सारे आदम के पीछे पीछे जा रहे हैं। यानी पूरी रैली चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो अमर चल रही है कि नहीं चल रही है? तो कहना अबे ये तो आदमियत की रैली है, तुझे क्या परेशानी? हम आदमी हैं इसलिए आदमियत पर अमल करते हैं। तवज्जो है ना? बोलो तवज्जो है ना? अब आगे बढ़िए। तो वहाँ चली रैली और वहाँ से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक, और ईसा से नस्लन बादा नस्लन पहुँचते पहुँचते मक्के में अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल्ला की पेशानी में, अब्दुल्ला की पुश्त में मुंतकिल होकर हज़रत आमिना के बतन मुबारक में। सुभान अल्लाह। ज़ोर से बोलो, मैं डायरेक्ट मिलाद पढ़ने जा रहा हूँ। ये जितने पैगंबर आए, मेरी तकरीर यूट्यूब पर पड़ी होगी, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक मकाम पर बोला है कि वो आने वाले हैं। क्या वो आने वाले हैं। इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, उस पर आप सुन लीजिएगा। यहाँ कुछ और रंग दिखाना चाहता हूँ मैं। तवज्जो है ना? वो आने वाले जितने मलाइका आए, जितने मलाइका ज़मीन पर आए, जिस तरीके से आए, उनका भी यही इशारा रहा कि वो आएंगे। अल्लाह के तमाम पैगंबर आए, सब ये बताने के लिए आए कि वो आएंगे। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? है अच्छी बात। तो सारे पैगंबरों ने ये बताया कि वो आने वाले हैं। तवज्जो रहे। आखिरकार आमिना की गोद में, सुभान अल्लाह, थोड़ा मचलो और जोर से मचलो। आमिना की गोद में रबीउन नूर शरीफ के नूरी महीने में 12 तारीख के नूरी मंजर में, सुबह सादिक के नूर में डूबे हुए मौसम में, खाने काबा से करीब अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकल होकर हजरत आमिना के बतने मुबारक में और उनके बतने मुबारक से तशरीफ लाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में अब्दुल मुत्तलिब का पोता दुनिया में आ रहा है। तवज्जो। अभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता, हम सबके आका अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला का बेटा, यानी कौनैन का दूल्हा, हबीब परवरदिगार, महबूब किरदार, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, जिसका लक़ब होता है यासीन, उसी मोहसिन हसीन की बात हक़ानी कर रहा है। मदीना तैयबा भी नहीं पहुंचे, मक्के में पैदाइश होने वाली है। आमिना की गोद में आने वाले हैं। हजरत आमिना की कोख में अभी हैं। कहाँ है? कोख में, यानी कोख जानते हैं पेट में, पेट जानते हैं शिकम में, शिकम जानते हैं? जानते हैं ना? जानते हैं ना? अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन ये इस मरहले से आपको भी गुजरना है। मतलब आपको नहीं, आपकी घर वाली को गुजरना है ना? आप उल्टा मत समझ लीजिएगा, आपकी घर वाली को। अल्लाह रब्बे कायनात हर एक की औलाद को हजरत आदम की वफादारी का सदका अता फरमाए। माँ की कोख में है, माँ के शिकम में है हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिब्रील, तवज्जो, जिब्रील कौन? फरिश्तों का सरदार। ई बेकार कहता, कहां से साबित है बताओ? फरिश्तों का सरदार
एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, चार को नहीं, पांच को नहीं, 6 को नहीं, 10, 20, 50 को नहीं, 100, 200 को नहीं, 1000, 2000 को नहीं, 10, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार नहीं, 70,000, 70,000। कौन? एंजल। 70,000 एंजल यानी फरिश्तों को लेकर, उन सारे फरिश्तों का लीडर, सरदार, फरिश्तों का सबसे बड़ा लीडर जिसे जिब्रील कहते हैं, 70,000 की रैली जन्नत से लेकर हजरत आमिना के घर आ गए। कहाँ है? बोलो। एक वहाबी पैदा भवर रहा, अहले हदीस पैदा भवर रहा, कौनो सहाबी? बोलो कौनो सहाबी? तो सहाबी भी नहीं है। कहते सहाबा ने कहाँ से किया बताओ? हम आज सहाबी से भी सबूत देके जाएंगे। इन वहाबियों का जनाजा निकल जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, नबी की मीलाद पर चर्चा होगा, जरूर होगा, जोरदार होगा, जबरदस्त होगा, धमाकेदार होगा। अब 70,000 मलाइका को लेकर कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? जोर से बोलो, कौन आ रहा है? जिब्रील आ रहे हैं। और कहाँ आए? हजरत आमिना के घर तशरीफ लाए, और हजरत आमिना के घर तशरीफ लाने के बाद सैयदा आमिना मखदूमा आमिना हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होने के बाद मुबारकबादी पेश करते, कहते ए आमिना मुबारक हो, ए आमिना मुबारक हो, ए आमिना, ए आमिना मुबारक हो। हमने अर्ज किया है जिब्रील आलम तसव्वुर में पता है मुबारकबादी किस लिए? तो जिब्रील 70,000 मलाइका को लाने के बाद आमिना को मुबारकबादी देते हुए कहते हैं मुबारकबादी इसलिए कि नबियों का सुल्तान मोहम्मद अरबी आने वाला है, नबियों का सरदार आने वाला है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, नबियों का सरदार आने वाला है। अब हक्कानी को कहने दो। हज़रात किरामी, ये रैली कहाँ से आई? कहाँ से आई? लाया कौन? भेजा किसने? है? तब अल्लाह ने भेजा तो मुल्ला चिल्ला क्यों रहा है? एक मुल्ला चिल्लाया था, आदम के कंपटीशन में आया था, अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, कह रहा अना खैरुम मिनहु, मैं इनसे अच्छा का, अच्छा इनसे अच्छा है, कहा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, निकल, गेट आउट, भाग यहाँ से, निकल। तवज्जो रहे, क्या कहा? निकल, गेट आउट, एग्जिट मार मेरी जन्नत से। अल्लाह ने भगा दिया। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह ने भगा दिया। क्यों? इसलिए महबूब की ताज़ीम से इनकार किया था, महबूब की मीरास से इनकार किया था, महबूब के सामने झुकने से इनकार किया था, अल्लाह के फरमान की नाफरमानी की थी, अल्लाह ने भगा दिया। तवज्जो, अल्लाह ने भगा दिया। और जब अल्लाह ने भगाया तब इसने कहा ए अल्लाह, तेरे बंदों को मैं बहकाऊंगा, आदम की औलादों को बहकाऊंगा, आदम के बच्चों को बहकाऊंगा, आदम के बेटों को बहकाऊंगा। तो हाथी पे गलबी से आवाज आती है, तू आदमियत को बहकाएगा, तू मेरे आदम के बेटों को बहकाएगा, जा 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 जा, जो आदम का बेटा होगा वो नहीं बहकेगा, जो आदम का शहजादा होगा वो नहीं बहकेगा। अबे आदम का बेटा जो होगा वो नबी के नूर का सदका जरूर पाएगा। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बाप की रियासत में, बाप की जायदाद में, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा होता है या पड़ोसी का? किसका? पता चला हमारे हजरत जो बैठे हैं इनका हिस्सा लगेगा क्या है? अब्बा कमरे आलम साहब के, इमाम साहब का हमारा हिस्सा है? तब पड़ोसी तो नहीं, पंचा खड़ा हो जाइए, कहेंगे मौलाना सठिया गए हो क्या? प्रॉपर्टी फलाने की वारिस उनका मौजूद है, तुहार हिस्सा कहाँ? वो तो हुआ रहा, तू हिया रहा था, और हिया के जाए तो हुआ हिस्सा कैसे ले हो? बोलो। तो आदम हमारे हैं और आदम की पेशानी में नूर हमारे हबीब का, हमारे नबी का, तो बोलो सदका हमें मिलेगा या इब्लीस की औलाद को? जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया
जो आदम का बेटा होगा वो नहीं बहकेगा। मतलब गौसे आदम नहीं बहकेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बहकेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी नहीं बहकेंगे, हजरत इमाम हुसैन नहीं बहकेंगे, हजरत इमाम हसन नहीं बहकेंगे, अलाउद्दीन अली अहमद साबित कंगेरी नहीं बहकेंगे, मुनव्वर शाह इलाहाबादी नहीं बहकेंगे, मखदूम कछौटा नहीं बहकेंगे, सैयद सालार मसूद गांधी नहीं बहकेंगे। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार नहीं बहकेंगे, वारिस देवा नहीं बहकेंगे, हाजी अली नहीं बहकेंगे, हाजी मलक नहीं बहकेंगे, इमाम मोहम्मद रजा नहीं बहकेंगे, मुफ्ती आजम नहीं बहकेंगे, ताज शरीया नहीं बहकेंगे। इसलिए ये आदम की औलाद है, आदम के। अब जो इब्लीस का बेटा होगा वही कहेगा हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे अब्बा ने नहीं झुका था, हम भी नहीं झुकेंगे, हमारे अब्बा नहीं माने थे, हम भी नहीं मानेंगे। नबी की मिलाद को जन्नत में इब्लीस नहीं माना, अब इब्लीस की औलाद दुनिया में नहीं मान रही है। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से भगाया था और हम नबी के आशिक, नबी के वफादार, आदम की मिलाद सुनने वाले, आदम की पेशानी में मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद सुनने वाले अपनी महफिल से वहाबी यानी इब्लीस की औलाद को भगाते हैं। अहले हदीस यानी अहले हदीस यानी नबी कौनैन के गुस्ताख और इब्लीस की औलाद को हम भगाते हैं। और हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए चलकर मगर हमको रजा, जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जोर से और मैं चल के और जोर से। सारी दुनिया को नींद आ गई, आपको तो नहीं आई है, पड़ोसी वाले सब सोए गए। हाँ सब सोए गए और अपनी दुनिया में खोए गए और अल्लाह रब्बे कायनात ने आपको अपनी रहमत में भिगो दिया। सुभान अल्लाह हैं, बोलो तो हम रहमते खुदाबंदी में समोए गए। कहाँ गए? हाँ सुभान अल्लाह बोलो ना जोर से, और जोर से बोलो और हम चल कर। अब तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप दीवाने हैं, है कि नहीं? 1% की 2% की 3% कुछ तो हैं कि 100 है? अल्लाह 100%। तो बोलो ना सुभान अल्लाह। है क्या बात है, और जोर से। ये 100% है, नहीं इसको 100% कहते हैं। जरा और लहके। अब सच्ची बात बताऊं, आप सब जन्नती हो गए, सब जन्नती हो गए। डंके की चोट पर हक्कानी कह रहा सब जन्नती। कुछ लोग कहते हैं मौलाना लोग जहां पावत हुए जन्नती बनाए देते, जहां पावत है जन्नती जन्नती। नमाज नहीं पढ़ा तो तब हो जन्नती हो गए। अबे नमाज की पूछताछ जरूर होगी लेकिन बगैर इश्के नबी नमाज। पॉइंट पर तवज्जो करें। नमाज की पूछताछ होगी उनसे जो आशिक़े रसूल होंगे, उनसे। जिनके दिल में इश्क़े रसूल है ही नहीं उनसे पूछताछ कहाँ? जैसे इब्लीसवा के मुंह पर मार दी गई रही, ऐसे उनके बेटवन के मुंह पे मार दी जाए। क्या कहते हो, सही कह रहा हूं कि नहीं? पता नहीं कई करोड़ साल तक, पता नहीं कितने करोड़ साल तक कंटिन्यू दे सजदे पे सजदा, 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 ये सजदा दे सजदा, ले सजदा दे सजदा, यहाँ सजदा वहाँ सजदा, इतना सजदा कि आज उनकी औलादों के माथे पर घट्टा बन गया। कहीं थोड़ा थोड़ा ले लो ना, तो हम अकेले क्या करब? थोड़ा थोड़ा ले लो। तो सब ने थोड़ा थोड़ा ले लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। एक को घट्टा नहीं, बल्कि नमाज के पढ़ने के बाद पेशानी और रोशन होती है। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, जोर से बोलो और मचल के बोलो। हाँ, हमारे उस्ताद मुफ्ती खुशनूर साहब क़िबला है,
जाके देखो वहू नमाज पढ़ते हैं। हमारे उस्ताद मुफ्ती शफीक साहब क़िबला है, जाके देखो वहू नमाज पढ़ते हैं। मेरे पीर ताजुल शरीया सुभान अल्लाह, एक टाइम की नमाज कदा नहीं हुई, लेकिन जाकर आप देखें, जिन्होंने देखा उनसे पूछे, एक जर्रा बराबर कहीं भी कालापन माथे पे नहीं थे। एक जर्रा बराबर कहीं कालापन नहीं रहा। ही 3 दिन के चिल्ले में जाएं तो इतना चिल्लाए कि आवे कि काला काला बोलो, काला काला। गोरे हो जाए तब वो काला, और काले हो तब तो और मुसीबत है भैया, रिश्ता ही न लगे इनका। सऊदीया का डॉलर ला के जबरदस्ती किसी की बिटिया को फंसा दे वो अलग बात, वरना तो वहां अल्लाह ने भगाया। और यहां जब ये मनाने से इनकार करते हैं तो हम कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। जोर से हाँ। मेरे नबी फरमाते, सुनो, मेरे नबी फरमाते, जो 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहे अल्लाह रब्बे कायनात उसको 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 जन्नती बना देता। क्या कर देता? जोर से बोलो, जन्नती बना देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो पता नहीं कितनी बार कह चुके होंगे, बोलो। अल्लाह के नबी फरमाते कि एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में 1 पेड़, 2 बार कहने से 2 पेड़, 3 बार कहने से 3 पेड़, 4 बार कहने से 4 पेड़, 5 बार कहने से 5, 10 बार कहने से 10, बस नहीं 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद जितनी बार सुभान अल्लाह कहोगे उतने पेड़, और सब पेड़ तुम्हारे नाम से वहां लगे होंगे। और जानते हो वो पेड़ बोलते भी होंगे। वो पेड़ अल्लाह से कहेंगे, मौला धरौली के अंदर कुछ मुसलमान नबी का जिक्र सुन रहे थे, हक्कानी नबी की मिलाद पढ़ रहा था, मौलाना कमरे आलम साहब निजामत कर रहे थे, और कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे थे, उनके सदक़े में तूने पैदा किया, उन्हें जन्नत में भेज दे। अरे बाप रे बाप, वो लोग कहेंगे जन्नत में भेज दे। क्या जन्नती पेड़ हम लोगों के लिए जन्नती दुआएं करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मशीयत मचलेगी। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन लोगों ने मुझे सुभान अल्लाह यानी मुझे पाक कहा है, हमने उनके ईमान को पाक कर दिया, हमने उनके अकीदे को पाक कर दिया, हमने उनकी नस्ल को पाक कर दिया, हमने उन्हें भी जन्नती कर दिया, उनकी नस्लों को भी जन्नत। जाहिर सी बात है, सुभान अल्लाह की बरकत हमारी नस्लों को तो मिलने ही वाली है, तो जब मिलेगी तो जन्नती होंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें हमारी नस्लें भी जन्नती हो जाए। अब आए मदीना तैयबा, नबी की विलादत हो रही है, तवज्जो रहे। सुबह सादिक का वक्त है। क्या टाइम हुआ? ज़्यादा हो गया लग रहा है। 1:40 हो गया। 1:40 कितने? 40 कितने? 40। इनको ये भी नहीं पसंद है, हम ही को पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए इनका नाम इतना खराब रख दिया 24। इबलीस से मिलता हुआ, उसके आखिर में भी सीन है, इसके भी आखिर में सीन, 24 नंबर। इबलीस 24, बोलो सही है कि नहीं है? इबलीस 24, इबलीस की औलाद 24 है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम की ज़ात से मुंतकिल होते हुए मक्के पहुंच गया नूर मुस्तफ़ा। तवज्जो रहे, कुछ पॉइंट की बातें रखकर बात ख़त्म करता हूं। मक्के की सरजमीन पर हजरत आमिना की गोद से मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। रात का वक्त है, सुबह सादिक में नबी तशरीफ लाएंगे। तवज्जो रहे, एक यहूदी आता है। कौन? जोर से बोलो, कौन आया? यहूदी पादरी आया।
परेशान है, इनका दरवाजा खटखटा रहा है। खोला दरवाजा, का क्या बात है? कहा भैया ये बताओ तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। दूसरे के दरवाजे पे गया और दरवाजा खटखटाया, भैया ये बताओ तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हुआ? नहीं नहीं नहीं। तीसरे दरवाजे पे गया और वहां जाए के बाद दरवाजा खटखटा रहा है, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हुआ? नहीं नहीं नहीं। फिर चौथे दरवाजे पे गया, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हुआ? नहीं नहीं नहीं। फिर परेशान है, सारे मक्के में सबके दरवाजे खटखटा खटखटा के पूछ रहा है, तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है? तुम्हारे यहाँ औलाद पैदा हुई है? तुम्हारे यहाँ कोई बेटा आया है? तुम्हारे यहाँ बेटा आया है? सब जगह पर जवाब मिलता नहीं नहीं नहीं, किसी के यहाँ जवाब नहीं मिल रहा है। तो बच्चों के साथ सुनिएगा, लेकिन एक दरवाजा था जिसे अब्दुल मुत्तलिब का दरवाजा कहते हैं, जिसे अब्दुल्ला का दरवाजा कहते हैं, जिसे हज़रत आमिना का दरवाजा कहते हैं। जब उस दरवाजे पर वो यहूदी पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो कहता है, दरवाजा खटखटाने के बाद कहता है कोई? अंदर से आवाज आती, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकलते हैं, पूछता है ये बताओ क्या तुम्हारे यहाँ कोई बेटा पैदा हुआ है? जवाब देते हैं मुस्कुराकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हाँ हाँ हाँ, मेरा पोता दुनिया में तशरीफ लाया है, मेरा पोता आया हुआ है, मेरा पोता है। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जोर से बोल दो तो आगे बढ़ जाओ। हाँ, मेरा पोता आया है। कौन? मेरा पोता आया है, यतीमों का सरदार, यतीमों का मसीहा बनकर, बेवाओं का दर्द समझने वाला बनकर, यतीमों का सहारा बनकर, गरीबों मिस्कीनों का, लाचारों का सहारा बनकर, परेशान हालों की परेशानियां दूर करने वाला, गरीबों की गुर्बत को दूर करने वाला, अमीरों को शोहरत और बुलंदी पर पहुंचाने वाला मेरा बेटा, मेरा पोता अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दरवाजे को खुला देखा, पादरी की हैरत की इंतहा न रही, वो यहूदी देख करके हैरत में पड़ गया। इतना रोशन घर, इतना रोशन घर। और दूसरे घरों में गया लेकिन इतनी रोशनी नहीं थी। उस घर में जब गया तो देख रहा है कि दरवाजा खुलने के बाद रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। तवज्जो, नूर ही नूर है। कहा ये बताओ वो बेटा कहाँ है? कहा अंदर लेटा हुआ। कहा मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसे हैरत से देख रहे हैं। कहा किसे क्या हो गया है? कहा मुझे दिखाओ वो बेटा, लाओ दिखाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, अपने पोते को अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लाने के बाद लेके आते हैं बाहर, और बाहर लाने के बाद पादरी के सामने करते हैं। चेहरे से जब पर्दा हटाते हैं, कपड़ा हटाते हैं, पादरी देखता है तो हैरत की इंतहा न रहती उसकी। वो देखने बाद कहता है इतना खूबसूरत बेटा, इतना खूबसूरत बच्चा, इतना लाजवाब बच्चा, इतना हसीन और जमील बच्चा, इतना बेहतरीन बच्चा, इतना उम्दा बच्चा, इतना बेमिसाल बच्चा, इतना लाजवाब बच्चा। कहा ये तुम्हारा पोता है? कहा हमारा पोता है। कहा एक काम करो, मुझे इसकी पीठ दिखा दो। क्या? जोर से बोलो ना यार, जोर से बोलो। क्या दिखा दो? सारे लोग बोल नहीं रहे, थक गए आप लोग हैं? इधर वाले बोलो भैया, हम हूं थक गए थोड़ा सा। बोलो थक गए? ये क्या होता? बोलो नहीं थके। हुसैनी थकते नहीं। बोलो हजरत अब्बास के जिस्म में तीर ही तीर लेकिन थके। जोर से बोलो। अली अकबर के बाजू काटे जा रहे हैं लेकिन थके। अब्बास के बाजुओं को शहीद कर दिया गया लेकिन थके। तो हम तो अब्बास को मानने वाले, हम तो अली अकबर को मानने वाले, हम तो हुसैन को मानने वाले, तो फिर कैसे थक जाएं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का मुझे अपने बेटे की, अपने पोते की पीठ दिखाओ, पुष्ट दिखा दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत से देखने लगे। कहा क्या बात है? कहा दिखाओ तो पहले। जब पलटा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी को, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं पलटा और पलटने के बाद जब कपड़ा हटाया पीठ मुबारक से, पुश्ते मुबारक से, जब पादरी की निगाह नबी की पुश्ते अनवर पर पड़ती है, वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और बेहोश पड़ा रहता है। काफी देर के बाद जब होश आता है, अब्दुल मुत्तलिब उसे उठाते हैं और उठाने के बाद कहते हैं ये बताओ ऐसा क्या तुमने देख लिया? ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या तुमने बात देख ली? ऐसी क्या चीज देख ली जो तुम बेहोश हो गए? ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में है जिसे सोचने के बाद तुम बेहोश हो गए? कहते हैं सुनना चाहते हो? आप भी सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? सुनाई कि ना सुनाई? सुनाई? अरे भैया सुनाई तो सुनो। अब्दुल मुत्तलिब से वो पादरी कहता, यहूदी कहता, मुसलमान नहीं है, कहता है ओ अब्दुल मुत्तलिब, मैंने अपने पैगंबर की लाई हुई किताब में पढ़ा है
कि जब ऐसा बच्चा दुनिया में आएगा जिसकी पीठ पर मोहरे नबूवत लगी होगी, मचल के बोलो ना यार, अब पूरी दुनिया में रोशनी रोशनी फैल जाएगी। मेरी बेचैनी की वजह ये थी, मैंने देखा आसमान के सितारे चमक रहे हैं, चांद 14वीं का चांद की तरफ चमक रहा है। इधर देखो उजाला, इधर देखो उजाला, इधर देखो उजाला, उधर देखो उजाला। उजाला ही उजाला। मैं समझ गया आज वही रात है जिस रात के बारे में सारे नबियों ने बताया था वो आने वाले हैं। वो आने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वो पादरी कहता है, ओ अब्दुल मुत्तलिब खुशी का दिन है। जोर से कलमा नहीं पड़ा है, लेकिन कह रहा हूं कबीले कुरैश के लोगों, खुशियां मनाओ, इसलिए कि सारी उम्मत का सरदार हबीब परवरदिगार आ गया। हबीब परवरदिगार आ गया। अब ये खुशियां मनाने के लिए कह कौन रहा है बताओ? कौन? जोर से बोलो तो आगे बढ़ूं वरना खत्म। कौन कह रहा है? भैया कौन कह रहा है? यहूदी, पादरी, क्रिश्चियन, ईसाई, बोलो। कह रहा है खुशी मनाओ। पूछो हबीबा से कहाँ रहे थे उतनी टाइम? कहाँ रहे? अपने अब्बा इबलीस की पीठ में रहा, निकला नहीं रहा, वहीं रहा। इबलीसवा देखत रहा, इबलीसवा देखत रहा। इबलीसवा 3 बार अपनी जिंदगी में हाय कर करके रोया है, हाय कर करके रोया है। बहुत बुरा रोआ, ऐसा रोआ कि एक रो रहा था तो एक आदमी पहुंचा, काहे रोवत भैया, का प्रॉब्लम हो गई तो के? काहे की टेंशन है? जाओ हमसे ना पूछो, जाओ हमको रोने दो। अरे बताना। का अपनी जिंदगी में 3 बार रोया हूं। एक बार तब जब जन्नत से भगाए गए रहे, एक बार तब जब सूरह फातिहा नाजिल हुई, और एक बार आप जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं। हमने पूछा बे इब्लीसवा रोए काहे? तो जवाब देते कि अब चारों तरफ उजाला ही उजाला रहेगा। अपना मनहूस मुंह कहाँ छुपैबे जाए के? कहाँ छुपैबे अपना मुंह? तवज्जो है, मुंह अपना मुंह कहाँ छुपाएंगे? नहीं समझे? बोलो। तो मतलब ये है कि शैतानवा का उजाला पसंद नहीं है, और आदम की रूह को क्या पसंद रहा? उजाला। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो हम जब, अब तवज्जो पॉइंट पर ध्यान देना कमर भाई। इब्लीसवा का उजाला पसंद नहीं रहा, और हजरत आदम की रूह को उजाला पसंद रहा। ये है वजह से हमहू का उजाला पसंद है, तुहू का उजाला पसंद। बोलो, हमहू आदमी तुहू आदमी, दोनों आदमी इसलिए सजाए ली है। अब इब्लीसवा चिल्लाते नहीं, एक न लगाओ, मुंह कहाँ छुपाइबे? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नट के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए या तू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। बोलो। तो जितने आदमी हैं वो अपने बाप आदम की वजह से रोशनी पसंद कर रहे हैं, और जितने इब्लीसी हैं जुलूस न निकालो, कुमकुमा न लगाओ, सजावट न करो, राड न लगाओ, हाइड्रोजन न लगाओ, ही न लगाओ न। अबे खर्चा हम कर रहे हैं, कलेजे में दर्द तोरे काहे हो हैं? बोलो क्यों चाचा?
हमरे बेटवा की कमाई सऊदीया से कमाई, नबी के शहर से कमाई, हम सजाए तो का कहे तकलीफ है? हमारा पैसा हम जुब्बा पहनी चाहे कुब्बा पहनी चाहे कुमकुमा पहनी, काहे की तकलीफ? तो का अंधेरा पसंद हमका उजाला पसंद, तय अंधेरे में रहो हमका उजाला में रहाई दे है? हम तोरे अंधेरे में जब उंगली नहीं करते तू हमारे उजाले पे क्यों उंगली उठा रहा? बोलो सही है कि नहीं? तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब अगर कोई कहे कि सजावट काहे करत हो, समझ लेना ही वही की औलाद है। जुलूस काहे निकाले, समझ लेना ही वही की औलाद है। झंडा काहे लगाए, समझ लेना वही की औलाद। किसकी औलाद? अब एक पॉइंट और, नबी दुनिया में तशरीफ लाए, कौन कहा था? यहूदी कहा था खुशी मनाओ। अच्छा कौन कह रहा है बोलो? यहूदी कह रहा खुशी मनाओ। अब गरीबी कबीले कुरैश से चली गई, उम्मत का सरदार आ गया, कहने वाला कौन? यहूदी इस्लाम ही नहीं है, मुसलमान नहीं है, और ये वहाबी इस्लाम में कलमा पढ़े के बाद कहा था नहीं नहीं ना माना, नहीं 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 नहीं। तो जैसे अब्बा रोवत रहे रसूलुल्लाह के पैदा होने पर, वैसे जब हम मिलादे मुस्तफ़ा मनाई थे तो इनके बेटवन रोवत है, और ये जितने रोवत हैं हम जैसे लोग उतने रोलावत है। बोलो बोलो जोर से बोलो। आसमां पर चांद फौरन ही दोपहरा हो गया। थोड़ा बेदार हो जाओ यार। आसमां पर चांद फौरन ही दोपहरा हो गया। आसमां पर चांद फौरन ही दोपहरा हो गया। जबकि अंगुश्ते रिसालत का इशारा हो गया। जबकि अंगुश्ते रिसालत का इशारा हो गया। और सुन्नियों ने जब मनाई महफिले मीलाद पाक, और जोर से बोलो। बहुत तूफानी मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ कमर भाई। सुन्नियों ने जब मनाई महफिले मीलाद पाक, धरौली के मुसलमानों, सुन्नियों ने जब मनाई महफिले मीलाद पाक, सुन्नियों ने जब मनाई महफिले मीलाद पाक, सुन्नियों ने जब मनाई महफिले मीलाद पाक, सुन्नियों ने जब मनाई, सुन्नियों ने जब मनाई महफिले मीलाद पाक, तो सुनते ही चेहरा वहाबी का छुहारा हो गया। देख कर चेहरा वहाबी, देख कर चेहरा वहाबी का छुहारा हो गया। बताया जैसे 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 पड़ोसी के यहाँ बेटवा कमाई के ढेर सब दौलत लेके आवत है, हैं? तो दूसर के पड़ोसी के करेजे पर अजदहा सांप लोटे लगत है ना। ऐसे ही जब हम सुन्नी लोग जब नबी की मिलाद मनाते हैं तो जानते हो इबलीस और इबलीस के पीठ पर और उसके सीने पर, कलेजे पर, दिल पर, फेफड़े पर, किडनी पर एनाकोंडा दौड़े लगत है। यही मारे बेचैन हो जाते, गुर्दा फेल, किडनी फेल, दिल फेल, कलेजा फेल, दिल्ली फेल, आप फेल, सब फेल हो जाते हैं। बोलो सब फेल हो जाते। कहा था नहीं ना करो, बाकी सब करो। अच्छा एक चीज और सुन लो, सुना दूं ना? सुनो, सुना दूं? पक्का? सच्ची 100% सुना दूं? डन?
सुन लो भैया, हम तो सुनावे के लिए आए हैं। इतना लंबा सफ़र करके आए तो खाली मुंह दिखावे के लिए थोड़ा ना आए हैं, सुनावे के लिए आए। और हम अपनी थोड़ी ना सुनावे आए हैं, सरकार की सुनावे हैं। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मैं जब अपनी गुफ्तगू का एंड करूंगा, यानी जब यूं हाथ करूंगा तो आपको लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करना है। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, मैं शुरू होने जा रहा हूँ। नबी की आमद पर सबसे पहले झंडा कौन लेके आया मालूम है? कौन लावा आए के? हजरत जिब्रील लेके आए, और जैसे लेके आए वैसे परेशान इब्लीस दौड़ा। हाय, 3-3 झंडा, एक नहीं 3-3। हमने कहा इब्लीस, हिंदुस्तान वाले कयामत तक के तुझे तिरंगे से मारेंगे। तवज्जो रहे, कुछ इब्लीसी लोग तिरंगे के नीचे बैठे रहते हैं। हक्कानी का जवाब जुमला सुनेंगे तो उन्हें तिरंगे से चिढ़ होने लगेगी, पता चल जाएगा यही देशद्रोही है। याद रहे, आज देखो मैं इंशाल्लाह वाज़े करता हूँ। तो जन्नत से कितने झंडे लेके आए जिब्रील अलैहिस्सलाम? कितने? जोर से बताओ कितने? 3 3 कितने? 3 फ्लैग, 3 फ्लैग। कहां से? स्वर्ग से, जन्नत से, बहिश्त से, फिरदौस परी से 3 झंडे लाया। कौन? फरिश्तों का सरदार। कहां लाया? अब्दुल मुत्तलिब के घर। भेजा किसने? तो भेजा किसने? अब वहाबी से कौन? तेरी अम्मा ने अगर अपनी छाती का दूध पिलाया है, डिब्बे वाला नहीं, अगर अपना दूध पिलाया है तो पूछ अल्लाह से क्यों भेजा जन्नत से 3 झंडे लेकर? पूछ, अल्लाह से नहीं पूछ पाता तो पूछ जिब्रील से पूछ, जिब्रील 3 झंडे जन्नत से क्यों लाए? जिब्रील झंडे लेके आए, उसी झंडे के डंडे से तेरा सर बजा देंगे। तवज्जो है, तवज्जो है। 3 झंडे आए, लाने वाला जिब्रील, भेजने वाला रब। रब ने भेजा, सबके पास भेजा। किसके पास? कुछ मजबूर होके मानेंगे, कुछ मसरूर होके मानेंगे। अब जो मजबूर होके मानेंगे वो भी रंग दिखाऊंगा, जो मसरूर होके मानेंगे वो भी रंग दिखाऊंगा। सबसे पहले झंडा लाए जिब्रील। अल्लाह ने फरमाया एक मशरिक में लगाओ, एक मगरिब में, एक पूरब में, एक जोर से बोलो, एक मगरिब में लगाओ, पूरब में लगाओ, एक पश्चिम में लगाओ। चलो, एक पश्चिम में लग गया, एक पूरब में। ए अल्लाह, ई कहाँ लगा है? एक तो बचा है। तवज्जो है, जोर से बोलो, बोलो, अभी हंसोगे इंशाल्लाह। इतनी सरका कहाँ लगाई मौला? तो अल्लाह ने कहा एक कहीं ना लगाओ, खाने काबा की छत पे लगाओ। कहाँ कहाँ? खाने काबा की छत पे। मौला, ये तो तेरा घर है। कहा हाँ, मेरे घर पे लगा दे ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मेरे घर में भी मेरे हबीब का राज चलता है। मेरे हबीब का राज चलता है। और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? जोर से मोहब्बत से बोलो, जोर से। देखो, मैं बिल्कुल बिल्कुल रंग में हूं और आप बिल्कुल संग में रहें ताकि ढंग में बात कह जाऊं। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। खाने काबा की छत पे झंडा लग गया। अब मैंने अर्ज किया, एक परवरदिगार आलम, मगरिब में लगाया, बात समझ में आती है, मशरिक में लगाया, बात समझ में आती है। ये खाने काबा की छत पर क्यों लगाया? कहा मशरिक। जवाब आया है कि मशरिक में इसलिए लगाया ताकि मशरिक वाले जान जाए, पूरब वाले जान जाए कि आने वाले की हुकूमत पूरब की तरफ भी है। पश्चिम में इसलिए लगाया ताकि पश्चिम वाले जान जाए कि आने वाले की हुकूमत पश्चिम में भी है। मैंने कहा मौला, खाने काबा की छत पे क्यों लगाया? तो कहा देखते, खाने काबा दुनिया का बीचों बीच सेंटर है। सेंटर, जोर से बोलो।
खाने काबा दुनिया का बीचों बीच सेंटर है। अब हक्कानी को कहने दिया जाए, खाने काबा दुनिया का बीचों बीच सेंटर है। मेरे का मौला तो कहा इसलिए खाने काबा की छत पे लगा दिया ताकि दुनिया जान जाए, ताकि दुनिया जान जाए कि बीचों बीच में अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की तरफ मशरिक वाले घूमेंगे, मगरिब वाले झूमेंगे, पश्चिम वाले झूम, चारों तरफ से सब अल्लाह के घर की तरफ झुकेंगे। और जब झुकेंगे तो उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम झुके हो उसकी छत पर देखो मेरे महबूब की आमद का झंडा लगा हुआ है। मतलब तुम्हें इसकी आमद का झंडा है, जिसकी आमद का झंडा है उसका डंका बजाना है, उसका तराना गाना है, उसका गुन गाना है। तवज्जो रहे। मेरे का मौला मकसद क्या है? मौला मकसद, जोर से बोलो, मकसद क्या है? जवाब आता मकसद ये है कि दुनिया जान ले कि आने वाले की हुकूमत इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कनाडा, बैंकॉक, दुबई, जर्मन, जापान, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, जापान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, वाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कनाडा, बैंकॉक, दुबई, लंदन, इंग्लैंड, पेरिस, सिर्फ यहीं तक नहीं, दुनिया के बीचों बीच में झंडा गाड़ दिया है ताकि दुनिया जान ले कि आने वाले की हुकूमत सीमित नहीं, असीमित है। पूरी कायनात पर मेरे महबूब की हुकूमत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, उलमाए सुन्नत। एक बात और जान लो, बात मैं अपनी ख़त्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ बिल्कुल बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि अब तवील तूल करूँगा और तवील मौजू को लपेटूँगा और ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ताख़िर हो जाएगी। बड़ी तेज़ी के साथ सुनो। अब 3 झंडे जो लाए, 3 झंडे लाए इसलिए ताकि दुनिया जान ले। अब आप एक बात और समझ लो, अब आपको रंग में आना है। ख्वाजा के यहाँ हैं आप, ख्वाजा के देश में हैं आप, बिल्कुल रंग में आ जाइए, रंग में आ जाइए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दो ना, दुआ कर देंगे इंशाल्लाह 2 ही साल में शादी हो जाएगी। हाँ, हमारी दुआ बहुत तेज़ लगती है। ये तो सोच रहे होंगे हजरत दुआ दे दें तो मज़ा आ जाएगा, है ना? बोलो, बेचारा सदमे में है, कहीं काली औरत के लिए दुआ ना कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह, टेंशन न लो, अल्लाह ताला नेक और फरमाबरदार रसूल बीवी अता फरमाए हर एक को नबी की वफादार बीवी अता फरमाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। तवज्जो रहे। अब एक बात याद करें, एक पश्चिम में, एक पूरब में और एक खाने काबा की छत पर, है ना? अल्लाह ने लगा दिया, हुक्म दे दिया, जिब्रील ने लाकर लगा दिया। अब पूछो इब्लिसवा से और इब्लिसवा की औलादों से, तब कहाँ रहे जब जिब्राइल खाने काबा की छत पे लगावत रहे? तब बिदात नहीं रहा, तब शिरिक नहीं भवा रहा। अब शिरिक कैसे भवा? अगर झंडा लगाना शिरक है तो वहाबी के बच्चे कान खोल कर सुन और बता, जिब्राइल पर कौन सा फतवा लगाएगा? अम्मा ने दूध पिलाया तो लगा मुशरिक का फतवा, ईमाने चला जाएगा। और जब ईमाने न रहेगा तो बेईमान कहाँ जाएगा? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वो आगे दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अरे बोल दे बच्चा, बोल दे, जन्नत रसूलुल्लाह की, जोर से, जन्नत रसूलुल्लाह की। अब देखें एक चीज़ और, हिंदुस्तान में जिसकी हुकूमत है फिलहाल सत्ते में कौन है? बीजेपी, है ना? यही है ना? बी हाँ, इसका फुल फॉर्म जानते हो? बदमाश झक्की पिलपिली, समझे कि नहीं? जो समझ में आवत है कर डाला। हाँ, ये सब टेंशन न लो कि हमें कुछ हो जाएगा। हमें यार, जब तक कि मेरा रब नहीं चाहेगा किसी के बाप की औकात नहीं कुछ कर सकता, है ना? तो इनकी हुकूमत है। अब इनकी हुकूमत में अगर पड़ोसी के मुल्क वाले अपना झंडा लाए के यहाँ लहरावे तो ये लोग लहरावे रहे, बताओ?
अच्छा हम लोग लहराने देंगे? हम लोग भी तो हिंदुस्तानी हैं, हमें भी तो अपने तिरंगे से प्यार है, बोलो है कि नहीं? हैं? तो हमारे तिरंगे के सामने कोई आके जो है दूसरा रंग आ जाए, हैं, दूसरा झंडा दूसरे मुल्क का आ जाए, हम लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं, जोर से बोलो। नहीं बर्दाश्त करेंगे। अपने देश के झंडे की इज्जत के लिए हम लड़ जाएंगे। सही है ना? तो मतलब साफ वाज़े है, हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में लगाओ तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाने देगा, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में लगाओ तो हिंदुस्तान का पीएम नहीं लगाने देगा, हिंदुस्तान की जनता नहीं लगाने देगी, हिंदुस्तान के रियाया हिंदुस्तान के निवासी नहीं लगाने देंगे। आगे बढ़िए, अगर पाकिस्तान का झंडा इंडोनेशिया में लगा, इंडोनेशिया वाले नहीं लगाने देंगे। अगर इंडोनेशिया का झंडा दुबई में लगाओ, दुबई वाले नहीं लगाने देंगे। दुबई का झंडा अगर कनाडा में लगाओ, कनाडा वाले नहीं लगाने देंगे। लगाने देंगे? बोलो। कनाडा का झंडा अगर ऑस्ट्रेलिया में लगाओ तो ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं लगाने देंगे। ऑस्ट्रेलिया का झंडा अगर 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 जर्मन में लगाओ तो जर्मन वाले नहीं लगाने देंगे। जर्मन का अगर झंडा चाइना में लगाओ तो चाइना वाले नहीं लगाने देंगे। चाइना का झंडा अगर बर्तानिया में लगाओ तो बर्तानिया वाले नहीं लगाने देंगे। अगर बर्तानिया का झंडा लंदन में लगाओ तो लंदन वाले नहीं लगाने देंगे। अगर लंदन का झंडा अमेरिका में लगाओ तो अमेरिका वाले नहीं लगाने देंगे। मतलब ये जिसकी हुकूमत जहां है उसका झंडा वहीं पर रहेगा। हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान में लगेगा, पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान में लगेगा, अफगानिस्तान का झंडा अफगानिस्तान में लगाएगा। अब जो है जापान का झंडा जापान में लगेगा, इंग्लिस्तान का झंडा इंग्लिस्तान में लगेगा, अमेरिका का झंडा अमेरिका का फैलेगा, अमेरिका के व्हाइट हाउस पे लहराया जाएगा। मतलब ये कि जिसका जहां झंडा जैसा होगा उसी के मुल्क में उसी की सीमा में वो झंडा लहराया जाएगा। लेकिन एक बच्चों के साथ मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह, आगे बढ़ो मोहब्बत के साथ। इसी पारा रबीउल नूर को तवज्जो रहे, इसी पारा रबीउल नूर को। अच्छा मतलब देखो आप, तेवर देखो, कोई किसी का झंडा अपने मुल्क में लगाने लगाने देगा? हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान वाला इंडोनेशिया को नहीं, इंडोनेशिया वाला ऑस्ट्रेलिया को नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला मलेशिया को नहीं, मलेशिया वाला दुबई को नहीं, दुबई वाला कनाडा को नहीं, कनाडा वाला बैंकॉक को नहीं, बैंकॉक वाला जापान को नहीं, जापान वाला चाइना को नहीं, चाइना वाला थाईलैंड को नहीं, थाईलैंड वाला मॉरिशस को नहीं। मतलब कोई किसी का झंडा बर्दाश्त करने को तैयार। लेकिन इसी पारा रबीउल नूर को मचलो जरा मोहब्बत है, इसी पारा रबीउल नूर को मदीने वाले मुस्तफा का झंडा, मदीने वाले मुस्तफा की आमद का झंडा, आमिना के लाल की आमद का झंडा, जिब्रील के आका की आमद का झंडा, मिकाईल के रसूल की आमद का झंडा, आदम के भी बाप के आमद का झंडा, हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का झंडा एक ही वक्त में पारा रबीउल नूर को अमेरिका में लहरा रहा है। लेकिन अमेरिका वाला कुछ नहीं कर पा रहा है, इंडोनेशिया में लहरा रहा है, इंडोनेशिया वाला कुछ नहीं कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लहरा रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला कुछ नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान में लहरा रहा है, अफगानिस्तान में लहरा रहा है, हिंदुस्तान में लहरा रहा है, जापानिस्तान में लहरा रहा है, इंडोनेशिया में लहरा रहा है, कनाडा में लहरा रहा है, दुबई में लहरा रहा है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में लहरा रहा है। मेरे आका की आमद का झंडा एक ही वक्त में कायनात के चप्पे चप्पे में लहरा रहा है और हर जगह से आवाज आ रही है, अजय तक डालेंगे हम पैदाइशे माला की धूम, मिसले फारस नजद के दिले गिराते जाएंगे, आँख हो जाए तो चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी में हिम्मत? बोलो, है किसी में हिम्मत? बोलो, है किसी के अंदर हिम्मत जो रोक ले? है? अच्छा कुछ लोग सऊदीया अरबिया में खड़े रहे, लाल गमछा चुनरी ओढ़ करके एकदम दुल्हन बन के एकदम तैयार, दुल्हा फरार, इब्लिसवा फरार है और ओकी दुल्हन चारों तरफ चपटियात है। कहाँ है हमारा मर्दवा? तवज्जो है? कहाँ थे? इधर सलाम पढ़ना नहीं, इधर झंडा उठाना नहीं, इधर दुआ मांगना नहीं। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। जहां रोक लगा रखी थी मुस्तफा के गुलामों ने, वहां भी नबी की आमद का झंडा लहरा कर हश्र तक डालेंगे हम। बेचारा चुनरी ओढ़े ओढ़े परेशान किनारा कर ली। इतनी तादाद में वो शाक़े मुस्तफ़ा
अच्छा, हिंदुस्तान की अहमद रजा के सलाम से इतना चिड़ कि चिड़चिड़ा हो गया। कहा तो नहीं पढ़ने देंगे। पहले तो जब या नबी सलाम अलैका कहीं तक ले, या नबी सलाम अलैका कहा था, या नबी सलाम अलैका कहा था, या करीब के लिए कहा पुकारा जाता है, जो हाजिर हो उसके लिए कहा जाता है। हमने कहा बेवकूफ़, तुझे पता ही नहीं था, तुझे मालूम ही नहीं था, तुझे मालूम भी नहीं। दस्तूर, तवज्जो, दस्तूर हजरत, तवज्जो, बड़ी तवज्जो के साथ, गारंटी के साथ, और सीना ठोक कर हक्कानी कहता है, मस्जिद नबवी में हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं और हजरत सारिया जंग लड़ रहे थे काफी मील दूर। समझे बात सुनो। कहते हैं या कहकर न पुकारा, या कहकर न पुकारा। तुम्हारी हैजा पकड़ ले, या कह के न पुकारी। अबे काहे न कह के पुकारी? हमें तो सबूत मिला है सहाबा से, और ऐसे वैसे सहाबी से नहीं, हजरत उमर, जिनका देख के तोरा बप्पा इबलीस भागे, अब्बा इबलीस भागे। वो उमर क्या कह रहे? या सारियत वल जबल, या सारियत वल जबल, या सारियत वल जबल। कोसों दूर, मीलों दूर, काफी दूर, बहुत दूर। और हजरत उमर मस्जिद में मिंबर पर खुतबा देते देते आंखें देख रही, निगाह देखो कितनी पहुंच है, कितनी मील दूर हजरत उमर नबी के गुलाम होकर देख रहे हैं, तो उमर के इमाम नबी कहाँ देख रहे हैं। हाय 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 हाय। फिर मेरे नबी कहाँ देखते होंगे? दूर, काफी दूर, हमारी निगाह भी नहीं पहुंच सकती वहां पर। बोले पहुंच सकती है? इस टेंट के पीछे हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। हजरत उमर पहाड़ के पीछे देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाय 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 हाय। जब उमर पहाड़ के पीछे देख सकते हैं, तो उमर का पैगंबर, उमर का नबी कहाँ नहीं देख सकता? उमर ने अकीदा दे दिया। ये वहाबड़ा कहेगा कि या सार ये या कहकर पुकारना हाजिर और नाजिर के लिए है, तो या ना कहो, इसलिए रसूलुल्लाह हाजिर नहीं है। अब बताओ, वहां जहां पर हजरत सारिया थे, उनके और उमर, हजरत उमर के दरमियान कितना फासला था? कई मील का फासला था। दूर थे तो करीब तो थे नहीं। तो या हजरत उमर ने क्यों कहा, अबे जाहिल नदवा के मुल्ला, तू कितना पढ़ गया, तुझे कितनी मालूमात हो गई, तू हजरत उमर से ज्यादा जानता है। हजरत उमर दूर वाले को, बहुत दूर, तो निगाहों से ओझल है मगर देख रहे हैं। कह रहे या सारियत वल जबल, ए सारिया, या सारियत वल जबल। अगर वो एक सहाबी के लिए या कह सकते हैं, तो हम अपने नबी के लिए या क्यों नहीं? और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। तो मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे था? 3 झंडा। कहाँ? जोर से बोलो, बात खत्म यहीं पर। इंशाल्लाह फिर आऊँगा इसके बाद, तो फिर आगे की बात और इंशाल्लाह अपने रंग में कभी आना हो गया तो। कुछ लोग तो परेशानी हो गए होंगे कि अभी मौलाना करना बुलाए, बहुत लंबा बोल गया है मौलाना, बुलाए ना भैया। परवेज भाई का पकड़ेंगे, किनारे लेके जाएंगे, कहेंगे बता भुलैया कहाँ गए परवेज भाई? हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मेहनत किया इन्होंने। बताइए, और लोग जो है बाइक से चले जाते हैं मौलाना लोगों को लेने के लिए, हैं? अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र करने वाले की अजमत तो देखो कैसे बढ़ाई है। मौलाना कमर साहब, भैया बड़े बड़े दौलतमंद को कोई डिजायरो लेके नहीं जाते, पूछे ये फॉर्चूनर लेके गए थे हक्कानी को लेने के लिए। यार बताओ, ये मेरे नबी का करम नहीं तो क्या है? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? 3 झंडे लेकर आए थे। अच्छा अब ये बताओ कि उस तीनों झंडों का कलर कैसा था? एकदम नई बात, डंके की चोट पर हक्कानी कहता है और सीना ठोक कर कहता है। पूरे हिंदुस्तान में अभी तक की ये बात किसी से नहीं सुनी होगी आपने, सिर्फ मुझसे सुनोगे, सिर्फ मुझसे सुनोगे। सुना दूं? सुना दूं? पक्का? क्या राय? सुनाऊं? हैं? नहीं सुने?
सुना दे, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाय हाय, धरौली के सुन्नी मुसलमान अगर आप लोग हमें रोज़ मिल जाए तो हम रोज़ ऐसे सुनाएं। क्या बात है, कितने मस्त लोग हैं, मस्तो मगन हैं, क्या बात है। मैंने शेर पढ़ा था ना, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवान बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलर कैसा था हम बताई? आए हजरत जिब्रील जो झंडा जन्नत से लेकर आए थे, उन झंडे का रंग कैसा था? आए कैसा था बताओ? हरा वाइट, बिल्कुल राइट। तैयार हो जाओ वहाबियों से करने के लिए फाइट, बोलो, और बनाओ अपनी मजबूत हाइट है। और ट्विटर पर, फेसबुक पर, गूगल पर बनाओ एक सुन्नियों के नाम की साइट, लिखो वहां पर एकदम हदीस मुस्तफा राइट, और करो जंग के वहाबियों से फाइट। हाँ, बुझ जाए सबकी लाइट है, जाए अंधेरे में। झंडा कैसा वाइट, बात खत्म होने जा रही है। अगर आप मुस्कुरा दें तो, हाँ मुस्कुरा दे तो और जोर से। झंडा कैसा? पूरे गूगल पे सर्च कर लेना, जो मैं कहने जा रहा हूं अभी तक किसी ने नहीं कहा। और ये बात इत्तेफाक से पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कह लीजिए, मेरे ही दिमाग में आई है। और ये मेरी अपनी मेहनत नहीं है, मदीने वाले का करम है। सही बात, नबी की मिलाद पढ़ रहा था, अचानक दिल में ख्याल आ गया, और ख्याल आया बोलता चला गया, बोलता चला गया। तो कुछ लोग नबी का झंडा मसरूर होकर उठाते हैं, कुछ मजबूर होकर उठाते हैं। अब मसरूर होकर उठाने वाले हैं सुन्नी। कौन? जोर से बोलो, सुन्नी। जो मिलाद खत्म होने के बाद बांटते हैं सुन्नी, वही होते हैं सुन्नी। हैं? बोलो, सही है ना? टनाटन सुन्नियों, तुम झंडा उठाते हो तो मसरूर होकर, मुस्कुरा कर, खुश होकर, मचल कर, है ना? लेकिन एक मजबूर होकर उठाते हैं, नहीं अगर रहेंगे तो पद से हटा दिया जाएगा, पद से। अभी आपने देखा नहीं था, बीजेपी जब आई सत्ते में तो कुछ नदवे के काय कौवे करने वाले, और उनका मुफ्ती जो चपाती रोटी वाली टोपी लगाता है, अपनी पूरी जमात लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर चढ़ाए। पहले तो कहीं से न जाए, तो ऊपर वाला कहीं से न जाई हो तो रिजेक्टेड हो जाओगे, डिसमिस कर दिए जाओगे, पद से हटा दिए जाओगे, सत्ता से निकाल दिए जाओगे, लाल बत्ती छीन ली जाएगी, जाना पड़ेगा। मतलब बीजेपी वालों को भी मालूम है कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज की हुकूमत है, चादर नहीं चढ़ाओगे कुर्सी पे बैठ नहीं पाओगे, इसलिए पहले चादर चढ़ाओ, सलामी ठोको सुल्तान की बारगाह में, सुल्तान की बारगाह में जाओ। तो जौन कहत रहे चादर चढ़ाना शिर्क है, वही लीहे दौड़े दौड़े। और सच्ची बात बताऊं, वो हाथ में लेने के लिए शिर्क कहते थे, सर पे रख के ले गए ख्वाजा की बारगाह, और फोटो खिंचवाइन, ट्विटर पे डलवाइन, गूगल पे डलवाइन, यूट्यूब पे चढ़वाइन, अपने आप का फंसवाइन। हाँ, पकड़ी सुन्नी। अबे वहाबियों, अब बताओ, तुम्हारे मौलवी तो जाके ख्वाजा की चादर चढ़ा रहे हैं, और वो भी सर पे टोकरी चादर की लेके गए। कितना बड़ा शिर्क की। लगाओ फतवा, नहीं अब न लगेंगे, हमारी बिरादरी, हमारे घर के लोग हैं ना, इसलिए नहीं, अब जायज।
अब चूमो चाहे चाटो, चादर लो चाहे बांटो, सब चाहिए। तो मतलब वो लोग भी गए इसलिए कि डर था। क्या था? क्या था? डर था कि हुकूमत से बाहर कर दिया जाएंगे, पावर जो है छीन लिया जाएगा, इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी लाल बत्ती को बचाने के लिए चढ़ावे गए। खाजा के ना बेटा, जब तक चढ़ाई पे ना तोरी लाल बत्ती बचे ना, पहले चढ़ा तब तक चढ़वे बत्ती पे। चढ़ावा लिया खाजा ने तो मजबूर होकर चढ़ाना पड़ा ना, उससे चादर चढ़ाना पड़ा ना। बोलो, ऐसे ही दिल्ली के विधानसभा में लाल किला पर कुतुब मीनार पर एक झंडा जिसे कहते तिरंगा, क्या कहते? तिरंगा। तिरंगा बिल्कुल नहीं बात, ओए भैया बिल्कुल नहीं बात, एकदम सुन कान लगा करके ध्यान से सुनना। तब वह हबीबन के कलेजे पे अब अजदहा नहीं है ना कोंडा लोटे लगी है भैया, है ना। कोंडा अजदहा से भी खतरनाक दिखता है। अब दोजख वाला अगर अजदहा आ जाए तब तो हम लोग का तसल्ली हो जाए, हाय अल्लाह इन लोग कहीं डस ले ताकि मुंह जा ही ना पाए। तवज्जो है। तिरंगा में कितने कलर हैं? बता दिया तब क्या, 3 रंगा कह दिए तो पहले ही पता चल गया। कितने रंग हैं हिंदुस्तान के झंडे में? कितने कलर? कितने कितने? कौन कौन? हरियर, ये तो प्योर देहाती बोल रहा। हरियर, ऑरेंज ऊपर होता है, कहाँ कहाँ? जोर से बोलो। उसके बाद कौन सा कलर है? अबे व्हाइट बोलो ना, व्हाइट बोलो। सफेद भी बोले ना, लेकिन अभी व्हाइट बोलो। कौन सा कलर? जोर से बोलो। और उसके नीचे ग्रीन, कौन सा? ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन, 3 कलर। कितने? अब बताओ, हिंदुस्तान में बैठने वालों, विधानसभा में, पार्लियामेंट में और अपने संसद भवन में बैठने वालों, बताओ हिंदुस्तान के तिरंगे में 3 ही कलर क्यों, 4 क्यों नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे नबी कहते हैं मुझे 3 चीज बहुत पसंद है। जोर से बोलो ना यार, नहीं समझे मचलोगे। बिल्कुल नई बात है, पूरे गूगल पर सर्च कर लेना, हक्कानी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये हमारे यहाँ मिलेगा बस आपको। तवज्जो के साथ, ए लड़के, 1 ही मिनट में हम दुआ करेंगे, 24 घंटे के अंदर जवान हो जाओगे। एकदम खामोशी से बैठे रहो। और अगर जवान हुए तो अम्मा अब्बा कहीं जा कमा, इसलिए अगर आपने अभी मेहनत करने से बचना है तो चुपचाप बैठे रहो। हिंदुस्तान के झंडे में 3 ही कलर क्यों? मेरे नबी फरमाते मुझे 3 चीज बहुत पसंद है, उस 3 की गिनती को अल्लाह ने हिंदुस्तान के तिरंगे में रख दिया। उससे बोलो जोर से। अब जो जन्नत से झंडा आया था उसका कलर था, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन सा? व्हाइट कलर था। ओ पागलों की टोली वालों, बहुत तुमने बदला, प्रयागराज कर दिया इलाहाबाद को, है? मुगल सराय को पंडित दीनदयाल जौन पाए तौन बदले। अम्मा ने दूध पिलाया, तिरंगा का कलर सफेद वाला बदल के दिखाओ। चैलेंज है संसद भवन में बैठने वालों को, पार्लियामेंट में बैठने वालों को हक्कानी का चैलेंज है। अगर तुम्हारे अंदर बदलने की ताकत है तो बदल के दिखाओ तिरंगे के रंग को। 3 रंग है। अगर हिंदुस्तान के तिरंगे के रंग को ये बदलेंगे तो कहेंगे हिंदुस्तानी लोग कहेंगे ये देशद्रोही है। संसद भवन में, पार्लियामेंट में सबकी आवाज उठ जाएगी ये देश। बोलो जोर से बोलो। गांधी ने नहीं बदला, महात्मा गांधी जिनको कहते हैं, लोग कहते हैं, हम तो नहीं कहते हैं, महात्मा नहीं कहते, गांधी जी कहते हैं। तवज्जो है ना? है? इंदिरा ने नहीं बदला, मनमोहन नहीं बदल पाएंगे, हैं? तो ये बाबू सोहन कैसे बदल पाएंगे? और उनके चेला चपाटी रोहन सोहन टोहन पोहन
ये सब का बदल पाई हैं, बोलो बदल पाई हैं? अब ये बताओ कि हिंदुस्तान के तिरंगे में जो ये बीच में रंग है ये सफेद ही क्यों? क्यों क्यों बाबू हैं? क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान बहुत पसंद था। मेरे नबी ने हिंदुस्तान वालों के लिए दुआ फरमाई है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हिंदुस्तान में नबी के बहुत सारे बेटे हैं, कहीं मोइनुद्दीन है, कहीं अलाउद्दीन है, कहीं औहदुद्दीन है, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? कहीं वारिस है, कहीं निजामुद्दीन है, कहीं अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, कहीं मोइनुद्दीन अजमेरी है कि नहीं? हिंदुस्तान से बहुत प्यार था, इसलिए हिंदुस्तान वालों को अपनी आमद का रंग दे दिया। मतलब नहीं समझे, मतलब नहीं समझे। चैलेंज के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान के तिरंगे में बीच में जो रंग है वो कोई और रंग नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की आमद का रंग है। पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज है, अगर माँ ने दूध पिलाया है वो रंग बदल के दिखाओ, नहीं बदल सकते। नहीं 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 बदल सकते, इसलिए कि वो नबी की आमद का रंग है। बोलो किसका रंग है? सुना था इससे पहले किसी ने बताया था, ये तीसरा रंग वही है। उधर भी वाइट था, इधर भी वाइट है, और बीचों बीच है। उधर खाने काबा में बीचों बीच था, इधर हिंदुस्तान के तिरंगे में बीचों बीच है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ताकि दुनिया जान ले, दुनिया जान ले कि हिंदुस्तान पर भी हुकूमत नबी की और नबी के बेटे मोइनुद्दीन की है, और कयामत तक के रहेगी। कुर्सी पर चाहे जो बैठ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे कि नहीं? तो अब ये जो चपाती रोटी वाली टोपी लगाने वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं शिर्क है, शिर्क है, बेटा शिर्क है तो तिरंगा उठाना बंद कर दो। बंद करता है तब तो जाइए बढ़िया से उठाई है, ये खींची है डोरी, और खींचने के बाद ये बुलंद कुतुब मीनार पर तिरंगा लहरा रहा है। ताजमहल आगरा में तिरंगा लहरा रहा है। दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। दिल्ली के संसद भवन पर तिरंगा लहरा रहा है। पार्लियामेंट के सर की चोटी पर तिरंगा लहरा रहा है। मैं कहता हूँ ओ हिंदुस्तान वालों, कसम खुदा की वो तिरंगा नहीं बल्कि तुम्हारे रसूल की आमद का झंडा है। कहना पड़ेगा कि जो लोग मसरूर होकर उठाते थे उन्हें सुन्नी कहा गया, जो मजबूर होकर उठा रहे हैं, वो चाहे पंडित जी हो, चाहे वो बाभन साहब हो, चाहे वो खटीक हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो कोरी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वहाबी हो, अहले हदीस हो, मरदूद हो, उठाना पड़ेगा। नहीं उठाओगे सत्ता में नहीं रह पाओगे। नबी की आमद का झंडा है ये सिर्फ तिरंगा नहीं है। हिंदुस्तान की शान जो तिरंगा है, उस तिरंगे की शान वो सफेद रंग है, और वो सफेद रंग किसी और का रंग नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आया अल्लाह की जानिब से नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। नूर का मतलब होता है चमकाना, नूर का मतलब चमकाना है। नूर जहाँ भी होगा उजाला होगा। हाइलोजन जल रहा नहीं, एलईडी है कि हाइलोजन, क्या कहते हैं इसको? मरकरी। मरकरी, कुछ लोग कहते हैं मैकरी, कुछ लोग कहते हैं मरकरी। अब पता नहीं मरकरी है कि मैकरी है, लेकिन है कुछ जलत है। बोलो जलत है कि नहीं है? हमने पूछा ए मरकरी, ये बता तेरा काम क्या है? परवेज भाई आखिरी बात कह के बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत देर मैंने बोल दिया, अब आप भी थक गए हैं, और थोड़ा थोड़ा अब हम नहीं बताएंगे कि कौन। तवज्जो के साथ। मरकरी, कमर भाई मुझे ख्याल है आपका बहुत देर मैंने बिठा लिया आपको। मरकरी
जल रही है ना? पूछो इससे, ए मरकरी तेरा काम क्या है? जवाब देगी? हैं? बोलो जवाब देगी? देगी? हम तो कह रहे हैं दे रही है जवाब। सुनो सुनो, दे छे जवाब दे। कमर भाई दे रही है कि नहीं? आए परवेज भाई जवाब दे रही है कि नहीं? है? आपके फॉर्च्यूनर की लाइट जवाब देती है कि नहीं? पूछो फॉर्च्यूनर की लाइट इतनी महंगी आती है, तेरा काम क्या है? तो वो जवाब देगी मेरा काम है जलना और उजाला करना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो। ए महबूब तुम मेरे पास रहो, चमकते रहो, ताकि जो तुम्हें देखे वो चमकता चला जाए। मरकरी ये बता तेरा काम क्या है? मरकरी ने जवाब दिया हक्कानी मेरा काम है ये है कि मैं जब चलती हूँ तो उजाला कर देती हूँ। मैंने कहा जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, जहाँ तक मेरी ताकत है, जहाँ तक मेरी सीमा है, जहाँ तक मेरी हद है, वहाँ तक के मैं अपनी ताकत से रोशनी कर देती हूँ। मैंने कहा तक आ दे कि स्टेज पर गुब्बारा 2 कलर का है कि नहीं? बोलो, गोल्डन कलर, ब्लैक कलर, किसने बताया? ये मरकरी के उजाले में। अगर वो ना होता तो पता चलता कि हमने किस कलर का कैसा कैसा पहन रखा है। बोलो बोलो, जोर से बोलो। क्रीम कलर, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर। टोपी में 3 कलर है, देखो हमें दिख रहा है। लाइटियां ना जलती तो ये दिखता कैसे? मतलब ये लाइट बता रही है, सबके राज को फाश कर रही है। बोलो है कि नहीं? लाइट से पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से कलर हैं, कौन कौन सा रंग है। तवज्जो के साथ हमने कहा ए मरकरी तेरी कैपेसिटी यहाँ तक है, तो कहा हाँ मेरी कैपेसिटी यहाँ तक है। मैंने आसमान के चांद से पूछा, हमने कहा ए आसमान के चांद अब तू बता, अब तू बता, अब तू बता, अब तू बता तेरी कैपेसिटी कहाँ तक है। तो आसमान के चांद ने जवाब दिया मेरी कैपेसिटी जानना चाहता है तो पहले ये जान ले कि जिस मरकरी से तूने पूछा था उस मरकरी को इंसान ने बनाया था। उसकी कैपेसिटी ये है कि जहां पर जले वहां पर उजाला हो जाए। मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, इसलिए मेरी ताकत का आलम ये है जब मैं जलता हूँ, जब मैं रोशन होता हूँ तो इंडोनेशिया चमकता है, मलेशिया चमकता है, थाईलैंड चमकता है, हिंदुस्तान चमकता है, पाकिस्तान चमकता है, कनाडा चमकता है, बैंकॉक चमकता है। मैंने कहा तू चमके तो सारा हिंदुस्तान चमके, तू चमके तो सारा राजस्थान चमके, तू चमके तो सारा पाकिस्तान चमके। तेरे चमकने से पूरा देश चमकता है, पूरा मुल्क चमकता है, पूरा वर्ल्ड चमकता है। तेरी चमक का आलम ये है तो फिर सूरज की चमक का आलम क्या होगा? तवज्जो, सूरज की चमक का आलम क्या होगा? तो सूरज से मैंने पूछ लिया सूरज अब तू बता, सूरज अब तू बता तेरी चमक का आलम क्या है? तू कहाँ तक चमकता है? तेरी कैपेसिटी कहाँ तक है? तो सूरज की किरणों ने जवाब दिया हक्कानी तू मुझसे पूछ रहा है, तू मुझसे पूछ रहा है कि मेरी चमक कहाँ तक है, मेरी पहुंच कहाँ तक है, मेरी कैपेसिटी कहाँ तक है। तो जवाब मिलता है कि मुझसे पूछ रहा है तो सुन मेरी चमक का आलम ये है कि मैं जब चमकता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा तो किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे आंख से आंख मिला सके, किसी की ताकत नहीं है मुझे देख सके, किसी की हिम्मत और जुर्रत और जसारत नहीं है कि मुझे देख सके। एक ही वक्त में मैं जब चमकता हूँ तो पूरी दुनिया को चमका देता हूँ। मैंने कहा तू कैसे चमका? कहा मुझे चमकाया रब्बे कायनात ने। हमने कहा कैसे चमका तू? कहा रब्बे कायनात ने चमकाया। तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया ए मौला तूने इन चांद सूरज सितारों को कैसे चमकाया? तो रब फरमाता है, तवज्जो, रब फरमाता है अपने महबूब के नूर से। मैंने कहा जब नूर से चमकने वालों की चमक का आलम ये है तो मुस्तफा की चमक का आलम क्या होगा? बरेली वाले याद आते हैं, फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए।